सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आसमा शिराज़ी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा साहिबा, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नहीं आया, वजह जो भी हो, लेकिन ये फैसला मौखर होना, क्या हम कह सकते हैं कि इससे मुज़ाकरात को थोड़ी दिन के लिए, मतलब थोड़े क्या ही दिन है, जुमे को तो आ ही जाना है, स्पेस मिल गया है, या फिर बेहतर होता कि फैसला आ जाता, सब क्लियर हो जाता, फिर खुल के बात आगे बढ़ जाती? मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है कि फ़ैसला भी आना है। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि इसकी वजूहात क्या हैं, लेकिन जो सामने नज़र आ रहा है उसमें यही है कि जज साहब जो हैं वो चले गए और उनका कहना है कि जो फैमिली थी इमरान खान साहब और उनकी अहलिया वो तशरीफ़ नहीं लाए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वो टाइम पे पहुंच गए और वो वाकई 11 बजे का वक्त बताया गया था, उससे पहले वो पहुंच गए थे। तो कहा जा सकता है कि शायद एक लास्ट चांस ये नेगोशिएशंस के लिए हो सके, लेकिन ये रिवायत बहुत गलत है। अगर आप ये तासुर दे रहे हैं कि ये डील के तहत ये सब कुछ होगा या इस तरह के कोई फ़ैसले जो है अदलिया के उनको इस तरह के सरकमस्टांसिस के अंदर यानी मौके और उसके मुताबिक आप उसको डील करने की कोशिश करेंगे तो ये ख़ुद अदलिया के साथ जाती है। हमने माजी में देखा है मुख्तलिफ चीज़ें होती रही, लेकिन वो बहुत बैयन लफ्ज़ों में होती थी। अदालतों के अंदर इस तरह नहीं होता था। मसलन NRO हुआ तो उसके लिए एक बाकायदा एक कानून था जो कि बनाया गया और उसको फिर उसके तहत लोगों को माफ़ी मिली थी, वो भी गलत था। लेकिन अगर ये तासुर अदालतों के मामले में दिया जाएगा और इस तरह के तासुर को मजबूत किया जाएगा कि कोई बातचीत हो रही है जिसकी वजह से ये फ़ैसले जो है मौखर किए जा रहे हैं, तो इसको आप किसी तौर भी सराह नहीं सकते। ये किसी भी माशरे के अंदर जो अदालती निज़ाम है उसको ये उसकी मौत है, उस इंसाफ की मौत है जिसको कि आप जिसके मुताबिक आप इस तरह के जो तासुर है वो बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तासुर जो बनाया गया ये उससे जो परसेप्शन बन रहा है, और परसेप्शंस आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटीज़। वो जो रियलिटीज़ हैं वो क्या हैं, और ये परसेप्शन अब इतना स्ट्रॉन्ग है कि कल को कोई भी फैसला आएगा उसकी सेहत के ऊपर, उसके जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ जाएंगे। चलें, आपने ये रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग भी बता दी। आसमा, अब तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी बार एक्चुअली ये बात दोहरा चुके हैं। दो मुतालबात हैं जो तहरीरी शक्ल में आने हैं, जिसमें एक तो जुडिशल कमीशंस की बात है और दूसरा कैदियों की रिहाई की। तो हुकूमत इन मुतालबात को संजीदा लेगी? आपको क्या लग रहा है कि कितना चांस है? बिकॉज यही दो हैं, वो रिपीटेड तहरीरी फॉर्म में तो आएंगे, जमाएंगे, लेकिन रेपिटेशन इन्हीं की हो रही है। इसमें क्या मुज़ायका है कि हुकूमत इसको संजीदा ना ले? अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए बैठी है टेबल के ऊपर और अपने दिल और दिमाग को खोल के बैठी है और वो समझती है कि इन सारे मामलात के ऊपर बात करनी चाहिए, तो हुकूमत को ओपन माइंडेडली इसको देखना चाहिए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को भी अगर वो मुतालबात के लिए लेके जा रहे हैं उसके अंदर जो उनकी शराइत हैं उनको भी देखना पड़ेगा। और जो शराइत हैं उसके अंदर 9 मई की शर्त बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है। वो हुकूमत के बस की बात है या नहीं है, ये एक अलग बहस है। वो कौन करेगा इसको डील और किस तरह से। और कल आपने देखा यानी जो बातचीत हुई है और एक तरह से एक पिक्चर आई जिसमें कि आर्मी चीफ और अली अमीन गंडापुर साहब एक मीटिंग को चेयर कर रहे हैं, ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट बात थी। तो मेरे ख्याल है कि इन सारे मामलात को देखना पड़ेगा, लेकिन अगर खुले दिल और दिमाग के साथ दोनों जमातें ख़ास करके हुकूमत नहीं बैठेगी तो ये मामलात फिर आगे नहीं बढ़ेंगे और ये मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो जाएंगे। और जब भी कोई सियासी बातचीत या सियासी मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म होते हैं तो उसके बाद जो गैर सियासी क़ुव्वतें हैं और ज़्यादा मजबूत होती हैं, उनके पास बारगेनिंग और आ जाती है, उनकी इंटरफेरेंस और बढ़ जाती है। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को भी और हुकूमत को भी ये सोच के इन मामलात को और इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है कि इसका अंजाम एक ग्रैंड डायलॉग के ऊपर हो, बातचीत के ऊपर हो, मफाहमत के ऊपर हो, ना कि किसी और को और मजबूत करने की सूरत में। अच्छा आसमा साहब, हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों का इसरार है कि कोई बैक चैनल बातचीत नहीं हो रही है, जो है वो सबके सामने। अगर ऐसा है तो फिर दोनों अतराफ से बयानात यही बता रहे हैं कि दोनों फ़रीक़ैन बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हैं। तो फिर क्या सिर्फ दोनों टाइम पास कर रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं और एंड रिज़ल्ट कुछ नहीं होगा इस एक्सरसाइज का? क्या लग रहा है आपको? मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से टाइम बाय भी किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुज़ाकरात जो हैं उनके अंदर पेशरफ्त के इम्कानात नहीं हैं।
टाइम बाय शायद कोई 20 तारीख 20 जनवरी को सामने रखते हुए दोनों कर रहे हों, ख़ास करके तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसमें कि 20 जनवरी को सदर ट्रंप जो है वो अमेरिका में आएंगे और एक बहरहाल पाकिस्तान के अंदर ये बहस जनरेट हुई भी है। ख़ुद PTI ने इसको बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है कि वो आएंगे और उनकी एक फ़ोन कॉल के ऊपर इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाएगी। दूसरी जानिब हुकूमत भी ये समझती है कि जो भी कुछ होना है वो 20 जनवरी के बाद होना है, तो 20 जनवरी तक देख लिया जाए कि उसके बाद सूरत हाल क्या बनती है, नई जो ट्रंप इंतज़ामिया वो क्या सोचती है। ये अलमी है हमारा कि हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं उसके ऊपर इस तरह की बातचीत जो है वो रहती है। काश के सारे मामलात जो हैं ये पार्लियामेंट में हल हो, ये सियासी लोग आपस में बात करें, कभी जो गैर सियासी लोग हैं उनकी तरफ ना देखें, जो अंदरूनी मुक़तदरा है उसकी तरफ ना देखें, जो बैरूनी मुक़तदरा है उसको ना देखें, बल्कि वो अपने मामलात अपने मुल्क के मुताबिक और हालात के मुताबिक आपस में बातचीत करें। तो मेरा ख्याल है टाइम बाय तो ज़रूर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और शायद एक बातचीत को रास्ता भी मिल रहा है, शायद मुफाहमत के लिए भी कोई रास्ता जो है वो इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। लगता है ऐसे कि हुकूमत चाहती है कि अब ये मामला जो है किसी तरफ पलटे और इमरान खान साहब जो हैं उनको कम अज़ कम जो है वो वहाँ से निकाल के अडयाला से वो कहीं और ले जाया जाए, बनीगाला में या कहीं पे भी, जो हाउस अरेस्ट करने की बात है। और हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने इसका वाज़े इशारा भी दिया था। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसके ऊपर मज़ीद बात भी हो और इनिशियली इसके ऊपर जो है अमल दरामद भी हो, लेकिन सरेदस्त उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए कि मुज़ाकरात के ज़रिए से किसी न किसी नतीजे पे पहुंचा जाए और इसको नतीजा खेज बनाया जाए। आसमा विल एग्री विद यू कि मुज़ाकरात होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली द फैक्ट कि ये बात करने को तैयार नहीं थे और अब टेकिंग इट ईजी, कोई जल्दबाजी नहीं है कि जी कोई फैसले होने हैं या नहीं होने, तो चल रही है चीज़ एंड दैट्स गुड इनफ। आसमा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।